इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुषवाकम, चेन्नई। हम आवाज दे रहे हैं महेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, निमित जी, गंगवाल, गया, इंदौर से पूरे परिवार को तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद हुए। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर आवाज दे रहे हैं। विनय कुमार, सम्यक कुमार दिल्ली से पधारे, सोनल जी, करुणा जी जैन, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें और आज के चित्रानावरण के पश्चात दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रमुख रूप से मैं आवाज दे रहा हूं साडोरा से पधारे हुए समाधिस्थ मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज। आज रामटेक में जो 24 दीक्षाएं हुई थी, उन दीक्षाओं में से पूज्य निकलंग सागर महाराज जी भी थे। उनके परिवार से यहाँ साडोरा से, दिल्ली से उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। जो सागर भाग्योदय में उपस्थित हैं, उनके चरणों में भी बारंबार नमन। तालियां बजाते चले, अनुमोदना करते चले। आज 24 महामुनि राजों की दीक्षा दिवस का अवसर है। पूज्य निष्प्रेय सागर जी महामुनि राज, निश्चल सागर जी महामुनि राज, निर्भीक सागर जी महामुनि राज, नीरा सागर जी महामुनि राज, जो पूज्य सौम्य सागर जी महाराज के साथ जिन में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निरोग सागर जी महाराज, निर्मोह सागर जी महाराज, पूज्य निष्पक्ष सागर जी महाराज, पूज्य निष्काम सागर जी महाराज, पूज्य नीरज सागर जी महाराज, पूज्य निसंग सागर जी महाराज, जो पूज्य निर्यापक श्रमण संभव सागर जी महाराज के सानिध्य में शाहपुर में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ इसका। और हमारे चंदगिरी में जो 24 दीक्षाएं रामटेक में हुई थी, बड़े सौभाग्य की बात है। कौन से महामुनि राज विराजमान हैं? पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, 24 मुनि महाराजों की। और पूज्य निस्सीम सागर जी महाराज, जो निर्यापक समण योग सागर जी महाराज के साथ कहां पर विराजमान है? वासिम में। उनके चरणों में बारंबार नमन, बारंबार तालियां बजाते चले, अनुमोदना कर, बारंबार नमन, बारंबार नमन। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज, जो निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के सानिध्य में विराजमान है, कहां विराजमान है? कटनी में। तालियां बजाइए, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निरीह सागर जी महाराज, जो निर्यापक समण अभय सागर जी महाराज के साथ में बंडा नगरी में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निराकुल सागर जी महाराज, जो विशद सागर जी महाराज के संग में आरोन में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निरापद सागर जी महाराज, जो साडोरा में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य निष्पंद सागर जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमन। और समाधिस्थ पूज्य निकलंग सागर जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूज्य सभी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम आज के मंगलाचरण के लिए पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। आज जब 24 दीक्षाएं हुई रामटेक में, तो सभी की भावना है दीक्षा महोत्सव आचार्य भगवान के सानिध्य में बहुत धूमधाम से मने। तो बच्चों ने भी अपनी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति तैयार की है। मंगलाचरण संक्षेप में 11वीं 12वीं की छात्राएं कविता के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मंगलाचरण के लिए शीघ्रता से आ जाएं। मंगलाचरण के लिए प्रतिभा स्थली की छात्राएं शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, वहीं से शुरू कर दें, आ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हाँ।
श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। समय हमें ऐसा मिला योगी हुआ साकार, तुम प्रसादिते हो गए संभव सारा काम। अनुशासन शैलसा पर सौम्य दय भारी, और दुर्लभ दृष्टि है पर विनम्र भी भारी। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। जीवन निस्वार्थ रहा निर्दोषी गुरु आप, निर्लोभी चर्या रही निरोगी गुरु आप। निर्मोही अम्बी हो निष्पक्ष बनेंगे हम, निष्प्रहता जाए निश्चल बने जीवन। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। निष्कंपित निष्पन्द हो गुरुवर आप महान, आप निरामय हो गए हम सबके भगवान। जीवन निरामद हो निराकुल हो जाए, निरूवर निष्काम पे हो जाए। मेरे गुरुवर विद्यासागर प्रशांत छविधारी, वेग नहीं निर्वेग हुए हैं समता भंडारी। बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणीत संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं भोपाल से पधारे पूज्य निरामय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आपका चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपके पूरे परिवार से, त्याग तपस्या के पूरे परिवार से सविनय निवेदन करते हैं कि आप आएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय ब्रह्मचारिणी नीरू दीदी जी जो प्रतिभा स्थली रामटेक में है भी हैं, उनसे भी मेरा तालियां बजाकर उनका सम्मान अभिनंदन चंद्रगिरी के छत्तीसगढ़ तीर्थ पर। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके पश्चात आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं विनय कुमार, सम्यक कुमार जी दिल्ली, श्रीमती सोनल जी, करुणा जी जैन, आप आए। हाँ, श्रीफल ले लें। प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य आप तैयार रहेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, निमित्त जी, गंगवाल, गया, इंदौर, दोनों परिवार से हमारा निवेदन। और एक अनावरण होने जा रहा है भाषा और माध्यम हिंदी दिवस सप्ताह। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मेरे को दिखाओ। 10 से 14 सितंबर 2023 देश बचेगा हम बचेंगे, हिंदी भारत के माथे की बिंदी www.vidyasagar.guru पर आयोजित पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पर आधारित लेखक संक्रांत सोनू, खुली किताब ऑनलाइन प्रतियोगिता निशुल्क, भाषा और माध्यम, रविवार 10 से 14 सितंबर 2023 हिंदी दिवस सप्ताह।
सभी लोग एक साथ बोले, हिंदी दिवस सप्ताह। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सभी लोग www.vidyasagar.guru पर निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं 10 से 14 सितंबर तक। मैं आमंत्रित कर रहा हूं शास्त्र लेकर साथ भेंट करने का सौभाग्य। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। श्री विनय कुमार जी, सम्यक कुमार जी, श्रीमती सोनल जी, करुणा जी दिल्ली से जो पधारे हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के सहस्त्रकूट के लिए, चंदगिरी तीर्थ के लिए, एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हाँ, और महेंद्र कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, निमित जी गंगवाल गया से पधारे हैं। आपने भी मंदिर निर्माण में 2,51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने पुनः, दिल्ली वालों ने पुनः 2,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। कक्षा 8वीं की छात्राओं ने अपने गुरुदेव के समर्पण में कविता तैयार की है हिंदी भाषा में। उनसे मेरा निवेदन है, कविता के लिए आप आमंत्रित हैं, आप आए। कक्षा 8वीं की प्रतिभा स्थली की छात्राएं, और जो भी आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, दीदियों से निवेदन है कंडक्ट करें आके। देखो देखो दिन है आया, वर्षा योग दिवस में आया, चारों ओर खुशियां लाया, दीक्षा दिवस महामहोत्सव आया। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्ञान सागर से निकली एक गागर, नाम था जिनका विद्यासागर। विद्या की सारा बदल चुकी थी, समय से अमय तक मिल चुकी थी। बहती धारा राम टेक पहुंची, नीर का सागर से मिलाप है सोची। 10/8/2013 शांतिनाथ शांति धाम में गुरु वाणी को अमृत माना, संघ को गुरुकुल है माना, नए जीवन का निर्माण कराना। व्रत ब्रह्मचार्य तुमने धारा, पथ से पत्थर का निश्चय कर डाला। निरापाद निराकुल निरारूप निष्कम, जैसे अनंत सागर का निर्माण किया। ना से नभ की ऊंचाइयों को छूकर अब समय था गहराइयों में जाने का। नी से नीर की धारा बनकर सागर में मिल जाने का। चंद्रगिरी आकर चंद्र प्रभु में रम जाने का। संघर्ष को हर्ष बनाकर उमंग को उल्लास बनाया। 24 डोरियों को जोड़कर राग देश में छोड़कर महामोह को त्याग दिया। नी से निरंतर गुरु चरणों में आत्म का कल्याण किया। 24 मुनियों की डोरी को बांध गुरु ने 24 गुरुओं की दीक्षा दिवस का उपहार दिया। शिक्षा देकर उनने हमारे जीवन को कृतार्थ किया। 10वीं दीक्षा दिवस महामहोत्सव पर पूरी दुनिया ने मिलकर उनको बारंबार नमस्कार किया, बारंबार नमस्कार किया। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। जय बोली 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम प्रभावक शिष्य 108 निरामय सागर जी महाराज की जय। इसके पश्चात आज जो पूज्य निरामय सागर जी महाराज मंचासीन हैं, उनके कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य कौन होगा सौभाग्यशाली। यदि आप भी यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्रता से 2 मिनट में अपना नाम लिखा दें। आपके नामों को हम सब सम्मान आमंत्रित करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली से पधारे श्री विनय कुमार जी, सम्यक कुमार जी जैन, श्रीमती सोनल जी, करुणा जी जैन, आप दिल्ली वाले आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो ना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी। अवधेश जी जैन रायपुर, आपने भी पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। देखिए भाव बनाकर आए और आप शीघ्रता से मंच पर जाएं और पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना।
विजय कुमार जी जैन, नितिन कुमार जी जैन कहां से? भोपाल से पधारे हैं। और पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। मैं आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी जो कोटा से पधारे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं आज के इस पावन पुण्य चरणों समय पर पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार। रविंद्र कुमार जी, रीना जी, खुशी जी, मोक्ष विशेष अहमदाबाद से आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितेंद्र जी जैन, शशांक जी जैन, सुदेश जी जैन, महावीर फर्नीचर, राजनांदगांव, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए ताकि आपका भी जब नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाए। पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। जितेंद्र जी जैन, अमित जी जैन, नागपुर, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। डॉक्टर विजय जी जैन गया से पधारे हैं, आप भी आए, पूज्य निरामय सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिभा स्थल की छात्राओं से निवेदन अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हो दिल में नाम तेरा है, हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है। हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति।
इन विषय भोग भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। देखिए आज के सुस्ता उत्साह को मनाने के लिए प्रतिभा स्थली के बच्चे आकर्षक वेशभूषा में द्रव्य चढ़ा रहे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हाँ। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, सभी गाएं, होगी राखी और तू राखी। तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर मनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम। हेलो, एक मिनट भैया, एक मिनट। समय अभाव होने के कारण महाराज श्री बहुत अच्छी प्रस्तुति तैयार नहीं करा पाए, पर बच्चों का बहुत भाव था कि हम महाराज श्री के चरणों में अलग अलग रूप में अपने भावों को भेंट करें। तो परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में आज दीक्षा दिवस के इस अवसर पर इंद्र, स्वर्ग से इंद्र आए हैं आपके चरणों में दीप भेंट करने के लिए। भैया बोलिए। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। भादों का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। भादों का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। और तू बारिश तेरी, हाँ तेरी, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा ओ गुरु सा हथारो चेलो बनूं मैं, हथारो तेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म का चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। हे गुरुदेव, आज आपके दीक्षा दिवस पर जंगल के राजा हम शेर आपके चरणों में धूप भेंट करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। हे गुरुदेव, जैसे समव शरण में हिंसक और अहिंसक सभी जीव एक साथ बैठ करके आपके वचनों का श्रवण करते हैं, ऐसे हम गौ वंश से और उसके ग्वालन आपके चरणों में आज फल भेंट करने आए हैं। ओम ह्रूम परम पूज्य मुनि श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय समस्त मुनिराज के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज जी के चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वपामिति।
कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा जिसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी, हाँ तेरी, हाँ। एक साथ गाएं, हो गुरसा थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। हे गुरुदेव, हम तीनों गतियों से सभी जीव मिलकर के एक साथ आपके चरणों में अर्घ भेंट करने आए हैं, जिससे चौथी नरक गति में हमें कभी ना जाना पड़े। हे भगवान, जैसे आज आपका दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, ऐसे हमारा भी दीक्षा दिवस मनाया जाए। इसी भावना के साथ जलादि अर्घम निर्वपामिति। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। एक साथ गाए, एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डर। एक साथ गाओ, भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। हे गुरुदेव, हम प्रतिभा स्थली की सभी छात्राएं इसी भावना के साथ आपके चरणों में आपका गुणगान करते हुए अर्घ्य समर्पित करते हैं। हम सभी की बुद्धि ऐसी हो जिससे हम सभी गुरुदेव की भावनाओं को पूरा कर सकें। जैसे आपने उनसे दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा का पालन करके इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है, ऐसा ही हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ जय मालादि अर्घम महाअर्घम निर्वपामिति। ग्रीष्म काल में आग बरसते गिर शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिशह तरु तल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंदे साधु यह वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। अब हम चलते हैं उस ओम ब्रूम परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज रामटेक के समस्त 24 महाराज जी के चरणों में, जलादि परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोलिए। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
सभी लोग एक 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 बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मत रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4 ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है।
अब इसके लिए है तो वो नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोक शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहां पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। यह तो दशा उनकी है, इसलिए वो भी संसारी कहलाते हैं। अरहत परमेष्टि भी संसारी कहलाते हैं। अभी उस नवनीत में बहुत कुछ कसर है, बहुत कुछ पर तत्व है, बहुत कुछ संयोगज है, जो दूध से ऊपर तो आ गया, दही से भी ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका स्वभाव जो दूध का था वह अभी पूर्ण उद्घाटित नहीं हुआ। गंध को जो भी देखते हैं तो उसकी गंध और घी की गंध में बहुत अंतर है। वर्ण को देखते हैं तो भी अंतर है, इसका वर्ण अलग है और घी का वर्ण अलग है। झुक करके हम उस नवनीत में देखना चाहते हैं तो उसका अंतरंग हमें नहीं दिखता, किंतु घी को देखेंगे हम, थोड़ा सा भी झलक ऊपर से भी देख लें, पूरा का पूरा घी अपना अंतरंग भी दिखाता है और बहिरंग भी दिखाता है। और इधर नवनीत की ओर देखते हैं, ये 2-3 बातें उसमें है ही नहीं। इस अंतरंग को दिखाते हुए भी आप भी थोड़ी सी झुक जाएंगे तो आप भी उसमें दिख जाएंगे, किंतु नवनीत में नहीं दिख सकता। इतना आपके मंथन करने के उपरांत घी में और नवनीत में अंतर हुआ, अरहत परमिष्टि में और एक प्रकार से शुद्ध परमिष्टि में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं ये अंतर है, अंतरंग में भी और बहिर में भी। आपका स्वरूप अब कहाँ घी गया है ये आपको देखना है, कहाँ वह नवनीत की दशा हमारे बीच में छुपी हुई है ये देखना है, कहाँ वह आचार परमिष्टि आदि का। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा स्वभाव जिसको बोलना चाहिए, ये 4 अंगुल ऊपर उठे हैं तो शुद्ध परमिष्टि कहाँ कितने ऊपर उठे, पूरा का पूरा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जैसे दूध में भी यदि आप घी डाल दो तो भी वह ऊपर आकर के दिखाता है आपको, पूरे एक कण भी उसका नीचे दूध में नहीं रहेगा, आधा हिस्सा दिख जाए ये वो दिख जाए, नहीं, पूरा का पूरा दूध के ऊपर वह दिखेगा। यही शुद्ध अवस्था है। हम नीचे बैठे हैं इसलिए
कमी है कि नहीं, कमियों के भंडार है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, घी तो 3 लोग तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया शुद्ध परमेष्टि, और आप बैठे बैठे थोड़ा सा देख ले, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, देखेंगे हैं? उठाओ। मैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दूँ सबके बीच में मैं उठा हुआ दिखूं। आप 1 सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है। और वर्षा भी थोड़े से थक सी गई है, बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे, उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में, बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। कर्म योग से नर्तन लहे, दूसरी की ओर मत देखो। इस पर्याय का मूल्य क्या है, इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे, मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है। अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का, अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।